करवाया माननीय महापौर जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और 14 तारीख की आप तैयारी कर लीजिए, मैं अपने विभाग के पीएस भी आएंगे, उनके साथ बैठकर भविष्य में हमें इंदौर में और क्या क्या काम करना है इसके बारे में हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हमें सिर्फ शहर में काम ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंदौर में पैसे का अभाव नहीं होगा, पर आप भी अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें नगर निगम की। मुझे पुरानी बात याद आ रही है, शंकर जी ने याद दिलाई कि उस समय जब हम पर 22 साल बाद आया और मेरे से उद्घाटन क्या क्या करवा रहे शिव वाहन, मोक्ष वाहन का पर साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। और मैं इसलिए महापौर जी को धन्यवाद देता हूं। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मित्रों, सामाजिक संबंध हुए हमारे, और इसलिए इस शहर का ऋण है हम हर व्यक्ति को जो इस शहर में रहता है, और उसकी जवाबदारी है कि शहर का ऋण उतारे, चाहे वो पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे नगर निगम का कर्मचारी हो। नगर निगम के कर्मचारी को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप इस नगर निगम के कर्मचारी हैं, क्योंकि आप इंदौर नगर के 25 लाख लोगों के स्वास्थ्य के रक्षक, उनको पानी पिलाने वाले, उनके जीवन की, उनकी जिंदगानी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। और इसलिए नगर निगम के कर्मचारी, पार्षद, महापौर सभी से इस शहर का ऋण हम पर है। अगर हम बिना ऋण उतार के चले गए तो अगली बार फिर भेज देंगे यहाँ पर कि जाओ ड्रेनेज साफ करो। और इसलिए इस शहर का ऋण उतारने के लिए हमें ईमानदारी से शहर की सेवा करनी चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए, इंदौर के नागरिकों के समस्याओं के बारे में चिंतित होना चाहिए, उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी है। और इंदौर ने हमेशा नवाचार किया। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि एशिया के अंदर जन भागीदारी में, एशिया की बात कर रहा हूँ, जन भागीदारी में इंदौर नंबर 1 था एक समय में। और हमें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इसका पुरस्कार मिला था कि यार इंदौर के लोग जन भागीदारी से शहर का विकास करते हैं। आज भी जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ इंदौर है, तो इंदौर के नागरिकों का सहयोग है उसमें। सुबह जब पुष्पमित्र भार्गव जी की संदेश के साथ गाड़ी निकलती है, मैं उस समय सुबह अपने सुबह जिम में रहता हूँ, तो आपकी गाड़ी निकलती है और लोग बिल्कुल अपने आप माताएं भूमि पूजन करने का कष्ट कीजिए। आप सभी के कर कमलों से आज ये इंदौर को विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, विकसित इंदौर की सौगात मिल रही है। हम जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। आपसे अनुरोध, 6.66 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी रिमोट का बटन दबाकर आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। 6.66 करोड़ की, इसके पश्चात 8.48 करोड़ के 80 स्वच्छता वाहन और 6 मोक्ष रथ सुविधा वाहन का शुभारंभ करने का कष्ट कीजिए। 8.48 करोड़ के 80 स्वच्छता वाहन, हम जोरदार तालियों से इन सौगातों का स्वागत करें। इसके पश्चात दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत 4 चलित रसोई वाहनों का शुभारंभ भी आपके घर कमरों से करने का कष्ट कीजिए। और महापौर परिषद में माननीय महापौर जी के नवाचार की ठेकेदार अपने बिलों की प्रगति देख सके, इस हेतु एक बिल ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ भी आज किया जा रहा है। मैं माननीय अतिथि से अनुरोध एवं सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के पश्चात अनुरोध करूंगी राजस्व निरीक्षक शुभम लक्ष्मण सिंह पटेल से। इसी के पश्चात राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति पत्र शुभम बुनकर जी को भी अतिथि के कर कमलों से मिलने जा रहा है। निगम के राजस्व निरीक्षक मयूर प्रदीप पाटिल जी से भी अनुरोध है कि कृपया वे भी मंच पर आए और अपने अतिथि प्राप्त हो रहे हैं।
अनुराग सत्येंद्र कुमार दुबे जी, राजस्व निरीक्षक, कृपया वे भी मंच पर आएं। हम जोरदार तालियों से हम निश्चित तौर पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से और आशीर्वाद प्राप्त कर एक सुनहरा भविष्य अंकित करेंगे। मैं पुनः आदरणीय कमल वाघेला जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। ये नगर निगम महापौर जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आज कुछ अच्छे कामों का उद्घाटन मुझसे भी करवाया। मोक्ष वाहन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न योजना, उसके माध्यम से 5 रुपए में गरीब लोगों को भोजन, और भोजन भी मैंने क्वालिटी देखी बहुत अच्छी है और हम सभी लोगों ने भोजन टेस्ट किया है। कुल मिलाकर अच्छी क्वालिटी का भोजन गरीब लोगों को मिले। वैसे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भी देते हैं, और जो शहर में मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो वापस घर नहीं जा सकते। इसलिए उनको ज़रूरी है कि काम करते करते बीच में भोजन मिले, और नगर निगम ने इस जवाबदारी को उठाया है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस योजना को बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाकर नगर निगम को सहयोग देकर ये योजना चालू करवाई। इंदौर निश्चित रूप से स्वच्छता में नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 रहे। इसके लिए महापौर जी और उनकी टीम ने आज लगभग 80 गाड़ियों का, नई गाड़ियों का मुझसे फीता कटवा के उद्घाटन कराया। ये सब वाहन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में काम आएगी। मैं इसके माध्यम से मैं इंदौर नगर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नगर निगम को सहयोग करते हैं। सुबह ही सुबह जैसे ही गाड़ी पहुँचती है, लोग अपना घर का इकट्ठा कचरा गाड़ियों में डालते हैं। आज इंदौर की प्रतिष्ठा बड़ी है, ये प्रतिष्ठा कायम रहे ये हम सब की जवाबदारी है। और मैं निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर शहर और प्रगति करेगा। सौभाग्य से मुझे भी इस विभाग का मंत्री बनाया गया है पार्टी की ओर से। मैं भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि नगर निगम के और इंदौर के विकास में कभी भी कोई कमी आने नहीं देंगे। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1। अभी हमने इनको चैलेंज दिया है महापौर जी को कि क्या हम एक रोड ऐसी निकालें जिसमें हम ट्रैफिक लाइट लेस रोड कर दें। तो एक रोड हम ऐसी चिन्हित करके करेंगे जिससे कि ट्रैफिक लाइट कम हो और यातायात सुगम हो। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और आगे बहुत सारे काम है जो हमें करना है। 14 तारीख को मैंने इंदौर के विकास की एक बैठक बुलाई है, जिसमें महापौर जी से कहा है कि सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठेंगे और भविष्य की प्लानिंग बनाएंगे कि आगे आने वाले वर्षों में 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है और 10 साल में क्या करना है, और यहाँ तक कि 25 साल बाद शहर कैसा हो, इसकी कल्पना भी हमको अभी से करके ऐसी प्लानिंग करना चाहिए। इसके बारे में हम 14 तारीख को बैठेंगे और इसके बाद लगातार हम बैठते रहेंगे इंदौर के विकास को लेकर, जिससे कि आबाद गति से विकास चलता रहे। देखिए, आज की तारीख में देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं, जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है। और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2 या 3% हिंदू बचे, तो वो सब भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने धर्म की रक्षा के लिए वापस इस देश में आना चाहते हैं, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तब तत्कालीन गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले, पर पता नहीं क्यों CAA का विरोधी इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जवाबदारी है और मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ।